हटो इधर थोड़ा, ये रोटेट योर फोन। ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरियाणा एंडेवर एकेडमी। आज बच्चों हम अपना HSSC का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा, ठीक है, क्या होता है मुनाफा, और लॉस का मतलब होता है हानि। इसमें क्या क्या चीजें वर्क करेंगे, देखो 4 चीजें होंगी इसमें। क्या होगा, देखो एक तो होगा हमारा सेलिंग प्राइस, एक होगा मार्केट प्राइस, एक होगा प्रॉफिट, एक होगा लॉस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। सारी चीजों का मतलब देखो अलग अलग होगा। रेखा जी, सुमेधा जी, कैसे? सेलिंग प्राइस होगा जिसपे हम बेचेंगे किसी चीज को। क्या करेंगे? जिसपे हम बेचेंगे किसी चीज को, ठीक है जी। इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं वैसे हिंदी में परफेक्ट? विक्रय मूल्य, ठीक है जी। मार्केट प्राइस होता है जिसपे हमने लिया है, या फिर जो उसपे कोई भी आपने बिस्कुट का पैकेट लिया होगा उस पे एक मार्केट प्राइस होता है, भाई ये उसका क्या है मार्केट प्राइस, इतने की ये वस्तु हमें मिली है, तो वो क्या होता है देखो क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य, ठीक है जी। एक होता है प्रॉफिट। मान लो कोई वस्तु आपने 100 रुपए की ली, कितने रुपए की ली? 100 रुपए की ली, और आपने 102 रुपए की क्या उसको बेच दिया। देखो क्रय मूल्य तो हमारा 100 रुपए होगा कि भाई हमने वो वस्तु 100 रुपए में ली, पर बेची कितने की? 102 रुपए की, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपए का, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। तो देखो प्रॉफिट क्या होगा हमारा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होगा? एक हमारा यहां पर मैं लिखना भूल गया, क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। देखो क्या होता है, ऐसा होता है कि ये बिजनेस टेक्निक होती है। क्या होता है, जैसे मान लो ये मार्कर है, क्या है? ये मार्कर है, ये हमने लिया CP पे। क्या लिया? CP पे हमने लिया, इसको 20 रुपए में ले लिया, ठीक है। मैंने इस पे एक मार्क प्राइस बनाया। क्या बनाया? मार्क प्राइस, जिसको हम MRP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MRP। वो मैंने इस पे रख दिया कितने रुपए? 30 रुपए। फिर कोई मेरे से ये खरीदने आया, मैंने कहा चलो तुम्हें डिस्काउंट देता हूं। कितने रुपए का? 10% का। क्या दिया? 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है जी। 10% का डिस्काउंट देने के बाद मैंने 27 रुपए में ये क्या कर दिया? बेच दिया। देखो फर्क क्या हुआ भाई, जो हम डिस्काउंट देते हैं सबसे पहली बात वो तो मार्केट प्राइस पे देंगे, कभी भी हम CP पे अपना डिस्काउंट नहीं देंगे। अगर हम अपना CP पे डिस्काउंट देने लगे तो हमेशा लॉस में जाएंगे, ठीक है। जो डिस्काउंट है वो हम किस में देंगे? मार्केट प्राइस में। देखो क्या था भाई, जितने का लिया वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य, ठीक है जी। जितना हमने उस पर लिख दिया वो हो गया हमारा मार्केट प्राइस, ठीक है, MRP। और सेलिंग प्राइस जितने में हमने उसको बेच दिया। कुल मिलाकर हमें फायदा कितने का हुआ? 27 रुपए का। वो मैंने यहां पर गलत लिख दिया, ठीक है, ठीक। हाँ, मार्केट प्राइस हो गया भाई जो अंकित मूल्य होता है। मार्केट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, ठीक है। MRP जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। समझ आया? अब देखो प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे? CP माइनस SP माइनस CP, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हमारा लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे? CP माइनस SP करेंगे, ठीक है। लॉस कैसे होगा? मान लो जैसे अब ये मेरा फोन है, मैंने लिया था 10,000 का, अब मैं बेचने जाऊंगा अगले दिन, ये बिकेगा 8,000 का, तो मेरा क्या हो गया? नुकसान हो गया। उस केस में क्या होगा? हमारी जो CP यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो जाएगी, तो हमें लॉस होगा कि भाई हमने लिया तो ज्यादा का था, बेचा उसको कम का, तो हमें नुकसान हो गया, तो क्या होगा? वो लॉस, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? देखो प्रॉफिट परसेंट ऐसे होगा जैसे हमने प्रॉफिट निकाला था, जो प्रॉफिट आएगा वो ऊपर, ठीक है, नीचे हमारा क्या होगा?
कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट और लॉस परसेंट किस पे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पे। हम सेलिंग प्राइस पे नहीं निकालेंगे, ठीक है। हमेशा किस पे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पे, कि हमें कितने का फायदा हुआ। मान लो कोई चीज हमने 100 रुपए की ली थी और 110 की बेच दी, तो हमारा कितना फायदा हुआ? 10 का। और इसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना फायदा हो गया? 10% का हमें फायदा हो गया। तो नीचे हमेशा क्या आएगा? लॉस परसेंट में भी और प्रॉफिट परसेंट में भी नीचे हमेशा क्या आएगा? सीपी। तो परसेंट के लिए हम यहां पर क्या इंटू करेंगे? 100, ठीक है। इतनी चीज समझ आई? ठीक। अब देखिए लॉस परसेंट क्या होगा भाई? लॉस कैसे निकाला था? यहां से जो लॉस आएगा वो ऊपर, ठीक है। नीचे अपना सेम सीपी और गुना 100, यहां से क्या आ जाएगा? लॉस परसेंट, ठीक है। क्या था? सेलिंग प्राइस था जिसपे हम बेचेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य। मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, जो हम उस पर अपनी तरफ से अंकित करेंगे, ठीक है जी। सीपी क्या होगा? क्रय मूल्य, जिसपे हम कोई भी चीज खरीदेंगे, ठीक। प्रॉफिट क्या होगा? जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तब हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकलेगा कैसे? कि सेलिंग प्राइस में से हम अपना कॉस्ट प्राइस जितने में हमने ली थी वो चीज, वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस कैसे आएगा भाई? सीपी उस टाइम हमारा ज्यादा होगा, हमने वस्तु खरीदी ज्यादा में है और बेची कम में, तब हमारा क्या हो जाएगा? नुकसान। तो इसलिए हमारा सीपी क्या हो जाएगा? ज्यादा, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? अगर जाहिर सी बात है प्रॉफिट की परसेंट निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा सुमेधा जी? प्रॉफिट आएगा, नीचे सीपी इंटू 100 तो करेंगे परसेंटेज के लिए। लॉस परसेंट में भी सेम आएगा कि लॉस ऊपर, सीपी नीचे, क्योंकि नुकसान और हानि हमारी होगी उतने भी जितने पे हमने चीज ली है, ठीक है। सेलिंग प्राइस से उसको कोई मुद्दा नहीं होगा, इंटू 100। अच्छा, एक आधा आप इस पे क्वेश्चन कर ले, तो ये उतार लो सारे फार्मूले, फटाफट उतार लो। उतार ले साहब, ठीक है, कर दो रफ। देखो उतारो बच्चे, फटाफट उतारो। ये अगर प्रॉफिट परसेंट में पूछेगा तभी हम ऐसे निकाल लेंगे ना। हाँ, ऐसा होगा। पहली बात तो वो क्वेश्चन बदलेगा। देखो क्या बोल देगा भाई, आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, आपको उस पर 20% का मुनाफा हो, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा। फिर आप ऐसे भी पूछ सकता है भाई कि आपने एक वस्तु 100 रुपए की ली, उसको 120 रुपए का बेचा आपने, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। अगर आप उसको 20 की बजाय 10 में बेचते तो तुम्हारे प्रॉफिट का अंतर क्या होता। एक ही टाइप है, मतलब मुद्दा सारा हमारा जो बेसिक है वो सेम है, उसके ऊपर क्वेश्चन वो अलग अलग पूछता रहेगा, घुमा घुमा कर अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा। इसको कर दूं रफ। देखो एक आधा क्वेश्चन करते हैं। लिखो, किसी वस्तु को एक दुकानदार ने 60 रुपए में खरीदा, ठीक है। 72 रुपए का उस वस्तु को बेचने पर उसको कितने परसेंट का मुनाफा हुआ। निकालो क्वेश्चन। भाई सीपी हमारा कितना है? 20% का 60 जी, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना बोला मैंने? 72। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट, ठीक है जी। अगर प्रॉफिट निकालने को बोल दो वो तो सिंपल है कि प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे। देख साहिल भाई, प्रॉफिट कैसे होगा भाई? एसपी माइनस सीपी, ठीक है जी। एसपी आपका कितना है? 72, और सीपी आपका कितना है? 60 इज टू 12। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 12 रुपए का, ठीक है रमेश जी। अब हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जितना हमारा प्रॉफिट वो ऊपर, जितना हमारा सीपी वो नीचे, गुना में, और हमारा 100, ठीक है जी। 12 पंजे 60, तो 20% का क्या हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसी सेम क्वेश्चन को देखो मैं अब ऐसे लिख सकता हूं निकालना कि भाई सीपी हमारा कितना था जी? 60 था,
प्रॉफिट परसेंट 20%, तो हमारा एसपी हमें निकालना है। निकालो, कैसे निकालोगे? कितना आया? कैसे निकाला दिखाओ। सीपी 60 है, उसको पहले प्रॉफिट निकाल दिया, कितना परसेंटेज के अकॉर्डिंग 12 आया, 12 प्लस जी जी। प्लस वो। अच्छा Profit देखो, plus 60। सुनो, ये तो आपने निकाल दिया भाई 60 पे 20% का प्रॉफिट कितना बनेगा, हाँ। ये निकाल दिया। आप इसको दो तरीके से निकाल सकते थे। देखो हमने क्या किया, 60 पे 20% का प्रॉफिट कितना बनेगा जी? 12 रुपए। कितना आ गया? 12 रुपए। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 72। कितना हो गया? 72। दूसरा तरीका हम ये भी तो कर सकते थे, एक चीज सोचो, शॉर्टकट में करना है ना, हमने शॉर्टकट में करना है, तो हम इसको ये भी तो कह सकते थे, देखो सीपी का 120% नहीं होगा हमारा प्रॉफिट। हमने क्या बोला कि जब हमने वस्तु बेच दी सुमेधा जी, तो जितने की हमने खरीदी थी वो रिवेन्यू तो हमने लिया, साथ में उसका 20% भी लिया, तो यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? इस 60 का 120%। अगर किसी चीज का क्या निकाल दो 120%, तो कैसे निकाल लोगे? ऐसे 0 से 0 कट कीजिए, 12 छिक, शॉर्टकट था ना, इजी। देखो हमने क्या कहा कि मान लो मैंने ये मार्कर 20% प्लस होगा जी, मैंने ये मार्कर लिया 10 रुपए का और बेच दिया 12 का, तभी तो 20% का फायदा हुआ। मतलब मैंने क्या किया, इसका जो मैंने जिसपे इतना खर्चा किया था वो तो अपना निकाला 10 रुपए, और फालतू कितना निकाला? 2 रुपए। तो यानी कि वो 20% बन गया ना, तो टोटल 60 का 120% मैंने कमा लिया। 60 रुपए लगाए और 60 का 120% मैंने कमा लिया। तो मैंने क्या किया, 60 इंटू 120/100, 0 से 0 कटी, सीधा 72 वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारा क्या, शॉर्टकट हो गया उसी चीज को निकालने का। जोन सा आपको बेस्ट लगे वो कर लो, ठीक है? सही समझ आया रमेश जी? कोई दिक्कत तो नहीं? सीधा हमने 120 निकाल दिया। मैं मान लो मैं बोल देता कि भाई मेरे को हुआ 50% का फायदा, तो मतलब मैंने 60 का 150% कमा लिया, ठीक है ना? 60 तो निकाले 100% तो वैल्यू आई हमारे पास वापिस, उसी 100% का 50% और कमाया, तभी तो, ठीक है ना? तो यानी कि हमने उसी 60 का क्या निकाल देंगे, 150%, सीधा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कर दो रफ, उतार लिया भाई, तीनों उतार लिए, कोई सा भी उतार लो, मतलब उतार लेना सारे, एक क्वेश्चन को करने के वेरियस मेथड मिलेंगे। ठीक है, कर दो इसको रफ। हमारे भी आवाज आ रही होगी? सबकी आवाज आ रही होगी। पता लगना चाहिए ना भाई, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी है बहुत सारी। ठीक है, अच्छा चलो क्वेश्चन लिखो भाई। एक व्यक्ति है जिसने एक एयर कंडीशनर कितने रुपए का लिया, 12,000 रुपए का। कितने का? 12,000 रुपए का। ही सोल्ड इट 15,000 का। भाई उसने इसको कितने का बेच दिया? 15,000 का। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, ठीक है जी, करो फाइंड आउट। कितना है? 25। ठीक है, रमेश जी आया, कर दो। साहिल, भाई नाम आपका? निखिल। ठीक, समझ आ रहा है ना भाई? मैम आपका नाम? अंजलि। ठीक है, समझ आया ना पिछले सारे क्वेश्चन? ठीक,
शॉर्टकट में करना है अंजलि हमें यहाँ पे। पता है क्या, ये सब चीजें हमें सिखा दी थी 10वीं तक, बहुत अच्छे से रटवा दी है। पर मुद्दा क्या है यहाँ पर, हमें अपना टाइमिंग इंक्रीज करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम वहां उस टाइम 1.5 मिनट में करके आते थे ना, उतना टाइम नहीं है अब हमारे पास एग्जाम में। एग्जाम में मैक्सिमम 25 से 20 सेकंड मिलते हैं, उसी में करना है। तो जो मैंने लास्ट वाला कराया था ना, तो ज्यादातर वो ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। वरना वैसे तो कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं होगी कि आप निकाल ना पाओ, निकल जाएगा, पर हमें मैक्सिमम शॉर्ट में निकालना, टाइम की ही सारी शॉर्टेज होती है वहां पे। ठीक है रमेश जी, निकला कितना आया, 25 कितना 25। हाँ देखो कैसे कट क्या था? रमेश जी, देखो हमने क्या किया, प्रॉफिट कितना आया हमारे पास 3000। 3000। कैसे, अपना सीपी माइनस किया किसमें से, एसपी में से। मतलब हमने 12,000 की चीज ली थी और 15,000 में बेच दी, तो 3,000 का हमारे को क्या हुआ, मुनाफा हुआ। और कितने पे हुआ, हमेशा यहां पर क्या आएगा, सीपी, और गुना में 100 करना पड़ेगा। ये 4 और इसको इससे काट दिया 25%। इसमें शॉर्टकट लगाओ ना लगाओ बात तो बराबर ही है इस वाले क्वेश्चन में। शॉर्टकट क्या था? बस कुछ नहीं, यही है यही है शॉर्टकट। ना? इससे शॉर्टकट क्या होगा, इससे जो क्वेश्चन हमारा लंबा जाता ना, जैसे पिछले वाला था, उसमें हमने शॉर्टकट उसमें लगा कर दिया सकते थे। हाँ उसमें कर सकते थे। ठीक है, इसमें कितना हुआ, 25% का क्या हुआ हमारा मुनाफा। इसी क्वेश्चन को वो आपसे ऐसे भी पूछ लेता कि भाई एक एयर कंडीशनर उसने 12,000 का लिया और उस पर उसको 25% का क्या हुआ, मुनाफा हुआ, सेलिंग प्राइस उसका निकाल दो। 125 से फिर वो ये ठीक है। 25 से करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसको, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखो, और मैं अब बोल रहा हूं अब निकालना कि एक व्यक्ति है जिसने एक वस्तु 15,000 में बेची। कितने बेची, 15,000। और उसको इस मूल्य में बेचने पर 25% का क्या हुआ, मुनाफा। अपना कॉस्ट प्राइस निकाल कर लेके आओ। 25% मुनाफा। जी, निकालने में कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कितना है, कैसे निकाला, कॉस्ट प्राइस निकालना था। जी, जैसे आपने सोल्ट टेक बताया कि उसमें एसपी की वैल्यू रखी है, सीपी की जगह सीपी की जगह, एक्स रख लिया, फिर ठीक। उसका 125%, फिर उल्टा हो गया था। ठीक है, ठीक है। सुमेधा जी लगा आइडिया, कैसे लगाएंगे, नहीं बनी बात। देखिए सर, इसको कर दो रफ। क्वेश्चन हमारा क्या था, ये हमारे पास मिसिंग था, प्रॉफिट परसेंट गिवन था सर, कितना था 25%, और फाइंड करना था क्या, सीपी। ठीक है, देखो सर निकला नहीं भाई। मान लो सीपी हमारा कितना है, एक्स है, तो इस एक्स का 125% ही तो होगा क्या, 15,000। एक्स पे हमने 25% का क्या किया, मुनाफा। तो मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमारे कॉस्ट प्राइस का क्या है, 125%। कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया एक्स, मान लिया एक्स का 125% कितना है, 15,000। तो हमें वैल्यू तो निकालनी थी, ये लो एक्स इज इक्वल टू 15,000। 4,000। ठीक है, काट दो इसको जिससे कट रहा हो, कितना आएगा यहां से काट के, 12,000। 12,000 आएगा।
ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है अपने हिसाब से, जिसको जैसे सूट करे फटाफट उसको कट करो। इसको उतार लो फटाफट। 15 दिए 12,000 ठीक है, 12,000 आया आंसर सोल्व करके। ठीक है रमेश जी, कोई दिक्कत? ठीक है, कर दो रख। 15 की बजाय मैंने 5 लिख रखा था। 15 की बजाय आपने 5 लिख रखा था। मैं तो शुरू से बोलता हूँ टॉपिक जो हमारे यहाँ पर होंगे ना अंजलि जी, वो सब आपको समझ आएंगे। कैलकुलेशन में ही सबकी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी सब में? कैलकुलेशन में। 4,000 निकाल के इसको कर दो रख। ठीक है, लिखो किसी वस्तु की सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास? ये लगा लो 10,000 है। कितना है? 10,000 है। प्रॉफिट परसेंट क्या है हमारे पास? 35%। कितना है? 35%। ठीक है जी, तो हमारा निकालना है आपको एसपी। 3500 कितना आएगा? 35 गलत हो जाएगा। एक बात बताओ, 10,000 की तो ली थी हमने, 3500 की बेच के 35% का मुनाफा भी हो जाएगा। 10,000 की हमने ली, 10,000 है, profit 35 कितना? 13,500 हाँ 13,500। ऐड हो जाएगा उसमें ना कॉस्ट प्राइस। आपने क्या किया? सीपी 10,000 है, प्रॉफिट 35% है, और क्या निकालना था? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अच्छा। सोचो सोचो पहले निकालो। तो प्रॉफिट निकल आया हमारा 3500, तो हमने बेचा कितने में है? 10,000 प्लस 3500। हाँ, ये करना है। तो 1350, 13,500। ठीक है, देखो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो रमेश जी, निकला था आंसर। देखो कैसे था भाई, प्रॉफिट हमें कितने का हुआ? 35% का। तो यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो हमारे कॉस्ट प्राइस का क्या होगा? 135% होगा। तो ये लो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस का क्या है? 135%। लिख लो, कॉस्ट प्राइस कितना था जी हमारा? 10,000। और ये कितना था? 135 बटे में 100, 0 से 0 कट गया। ये लो 135 पीछे लगा दिया 2 0, तो 13,500 हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। ठीक है, उतारो। साहिल आपका तो हो गया था। रमेश जी कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी क्वेश्चन में? ये 13,500 है, इसको कर लेना 13,500। इसमें परसेंट में जो वैल्यू वो खरीदना है उसका भी क्वेश्चन है। जैसे 50% खरीदता है, 30 में बेचता है। 50% 50% तो खरीदता है, अच्छा, 30 में बेचता है। इसमें वैल्यू ये तो बिल्कुल बेसिक है ना सर, फिर उसके बाद ही होंगे वो क्वेश्चन। वो आएंगे तो बाकी क्वेश्चन बन नहीं रहा जो वैसे भी आप कह रहे हो। कौन क्या कह रहे हो? अभी आएंगे। हाँ, क्वेश्चन लेके आइयो, अभी आएंगे ना, देखना उसमें से वो वाला है क्या। इसको कर दूं रमेश जी, समझ आ गई? ठीक है, आप क्वेश्चन ध्यान से सुनना भाई। मैंने आपको बोला था जो डिस्काउंट है वो किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस नहीं, मार्केट प्राइस। ठीक है, जो डिस्काउंट होता है बच्चे वो हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे देगा बच्चे। मान ले तूने 100 रुपए की खरीदी, उस पे तूने 10 रुपए का डिस्काउंट देके 90 रुपए की बेच दी, तू तो हमेशा नुकसान पे जाएगा ना, हमेशा नुकसान में जाएंगे। अगर हम जी, आप एक शॉपकीपर हो, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं। ठीक है, मैं आप मैन्युफैक्चरर। मुझे किस पे
दोगे डिस्काउंट? मैं आपको अपने सेलिंग प्राइस पे दूंगा ना, बंदे के हिसाब से सेलिंग प्राइस बदलेगा ना। मान लो एक ब्रेड का पैकेट, मेरी ब्रेड की कंपनी है, मैं रॉ मटेरियल लेके आया 60 रुपए का, मैंने कुल मिलाकर बनाया, मेरा 80 रुपए का लागत लग गई, मैं उसको बेचूंगा 90 रुपए का, 90 रुपए का बेच दूंगा। आपने मेरे से 100 रुपए है सपोज एमआरपी, ठीक है, एमआरपी 100 है, MRP खरीदने ही डायरेक्ट। हाँ, तो जो मैं डिस्काउंट दूंगा ना, मेरी बात सुनो, जो मैं डिस्काउंट दूंगा आपको वो मैं 100 पे दूंगा। 100 पे दोगे? हाँ, क्योंकि अगर मैं 80 पे देने लग गया ना, तो मैं 80 का बनाकर 75 का थोड़ी बेचूंगा, मैं तो नुकसान में चला जाऊंगा ना। बट पता है क्या सर, हाँ, पूछिए आप बेचने वाला कोई पर्सन होता जी। है, उसका एक कॉमन रेट होता है, मैंने होलसेलर को कितने बेचना है, 90 पे बेचना है। हाँ हाँ, एमआरपी पे तो बेचेगा नहीं वो उसको, एमआरपी पे नहीं बेचेगा। हाँ, 90 पे बेचेगा, तो 90 पे डिस्काउंट देता है वो। अब मेरी बात सुनो, इसका एक रीजन देता हूँ, अब मैं इसका एक रीजन देता हूँ आपको। क्या होता है कि देखो सुनो, ऐसा होता है, तभी एक गैप बनाया जाता है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है और मार्केट प्राइस के बीच में एक अंतर बनाया जाता है। मैं क्या करूंगा, मैंने हिसाब लगाया कि भाई मान लो मेरे को 100 रुपए की चीज पड़ रही है और मैं उस पर मार्केट प्राइस लगा दूं 102 रुपए, क्या लगा दूं 102 रुपए, और फिर मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूं, इस पे क्या दे दूं, तो इसमें से काट दो 10.2, मैं तो लॉस में चला गया। एक मेंटेन करना पड़ता है मार्केट प्राइस और सीपी के बीच में। जैसे कि आपने मेरे से अभी एक क्वेश्चन पूछा कि आपने एक ब्रेड बनाई 80 पे पड़ी, क्या पड़ी 80 रुपए की पड़ी, मैं इस पे मार्केट प्राइस लगाऊंगा 100 रुपीज का, क्या लगाऊंगा 100 रुपीज का, ठीक है। हाँ, एक 20 की वैल्यू जो डिसाइड होती है ना, वही तो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। मार्केट प्राइस कितना हुआ 100 रुपए, ठीक है। मैं आप मेरे से लेने आए, आपने बोला अरे मैं तो जानकार हूं, आपके पड़ोसी हूं, तो थोड़ा सा डिस्काउंट दो। मैं कहूंगा जाओ अपना नुकसान करता हूं आपके लिए 10% डिस्काउंट, क्या दिया 10% डिस्काउंट, तो मैं इस पे नहीं दूंगा। कोई भी व्यक्ति जितना मर्जी खास हो, वो अपना नुकसान करा के दूसरे का फायदा करेगा, तो मैं मार्केट प्राइस पे आपको क्या दूंगा 10% का डिस्काउंट। आप खुश हो जाओगे कि ले भाई मेरे 10 रुपए कम हो गए, 100 में से 10 कम हो गए, कितना आया 90, मेरे को 10 का फायदा हो रहा है अभी भी, ठीक है ना। मैं कभी भी आपको कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं दूंगा, ठीक है। हो सकती है वैसे, इन रियल लाइफ 2 सिचुएशन होती है, समझ आया। अपना जो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच, कॉस्ट प्राइस के बीच में आएगा सेलिंग प्राइस। ऐसा कभी नहीं होगा, मान लो आप एक बिस्किट का पैकेट लेने गए, जो बना रहा है उसको 4 रुपए का पड़ रहा है और उस पे मार्केट प्राइस है 6 रुपए का, आप कह दो नहीं मैं तो 7 का दूंगी, लो 7 का दो। मार्केट प्राइस से हमेशा कम आएगा सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट मिलेगा किससे मार्केट प्राइस पे। कोई व्यक्ति ऐसा है कि टीवी लेने गया 12,000 का था कि चल 13,000 दूंगा दे दे, नहीं, वो क्या कहेगा नहीं यार कम कर दो थोड़ा सा। जो शॉपकीपर है, देखो डिपेंड करेगा, जो रॉ मटेरियल दे रहा है उसको शायद पड़ रहा हो 7,000 का टीवी, 7,000 में सारा सामान आ जाएगा रॉ मटेरियल। फिर जो बना रहा है उसको बेशक 8,000 की उसकी लागत होगी, मशीनरी होगी, सैलरी होगी, उसको 8,000 का एक टीवी पड़ रहा है, वो 8,000 में नहीं बेच रहा, 8,000 में उसको पड़ तो रहा है, वो 9 में बेच रहा है, किसको शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा 9,000, वो कितने में बेचेगा 10,000 में। जो होलसेलर वाला था उसने 10,000 में सभी मार्केट में दे दिया, सभी ले आए 10,000 में। अब जो लेकर आया दुकानदार एक्चुअली उसको 10,000 का पड़ रहा है, वो कितने में बेचेगा आके 11 में, 11 पे हम टैक्स देंगे, कुल मिलाकर हमें 12 का पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे चलता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है भाई, कॉस्ट प्राइस और सीपी अलग अलग होगा, ठीक है, ऐसे ही फंडा है। तो जो डिस्काउंट होगा ना वो हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाए। कभी हमें ऐसे सिचुएशन में तो नहीं डालेगा ना कि होलसेलर के लिए इतना है, रिटेलर के लिए इतना है, इसके लिए ऐसे सिचुएशन में तो नहीं कभी डालेगा। वो तो होता है, एक डिपेंड होता है कि भाई इतने में ही वस्तु बिकेगी, उनका वो डेली का काम होता है। अपना नुकसान देखो कोई भी नहीं करेगा, 1 रुपया बेशक कमाए, कोई 1 रुपया बेशक कमाएगा, इतना भी नहीं होगा कि उसने सीपी पे लिया और सीपी पे ही बेच दिया, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी उसका नुकसान होगा। नहीं, इतना क्वेश्चन तो नहीं घुमाएगा ना कि डिस्ट्रीब्यूटर को कितना हुआ, पूछ लेगा, क्या दिक्कत है। आपके एग्जाम के ऊपर बात है कि आप एग्जाम कौन से लेवल का दे रहे हो, ठीक है, आ जाएगा क्वेश्चन। अच्छा इसको कर दूं रफ। अब सुनो, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक वस्तु सीपी कितना है जी उसका 100 रुपए, कितना है 100 रुपए।
डिस्काउंट है 10% का, प्रॉफिट परसेंट है 10% का, मार्केट प्राइस बताना है।